हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत दंडवत हरे कृष्णा दीदी दंडवत दंडवत। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन दंडवत अभिवादन करती हूँ। तो कल हमने पढ़ा था शरीरगत अनुशीलन। हमारा जो दर्शन है, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा कहना, बोलना, सूंघना सभी कुछ कृष्ण परक होना चाहिए, ऐसा हमें बताया गया। तो ये तो हो गया शरीर। और बार बार हमें हर बार ये भी कहा गया कि बहिर्मुख संसार को छोड़ दो, बहिर्मुख संसार को छोड़ दिया जाए, ऐसा हमें बार बार बताया गया। अंतर्मुख होना पड़ेगा। संसार तो बहिर्मुख है, भगवान की जड़ माया द्वारा बनाया गया है और बड़ा विचित्र संसार है। यहाँ पर बहुत से आकर्षण की चीजें बनाई गई, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को समझ गए, अपना जीवन समझ गए, उनके लिए ही ये शिक्षामृत है। तो अब बता रहे हैं कि दूसरा मनोगत अनुशीलन कैसे होगा। शरीरगत सभी आलोचनाओं में मन की क्रिया होती है। कोई भी काम मन के बिना तो नहीं होता। इस चीज को पहले समझ लेना चाहिए कि जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन संसार में और कहीं कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमारा मन वहाँ पर नहीं है। इसके लिए शास्त्र एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि एक प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी के चिंतन में दिन रात डूबी रहती है। पास में आग लगी है, सारे शहर में खलबली मच गई है, लेकिन उसे कुछ होश नहीं है, क्योंकि उसका मन वहाँ नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके कान काम नहीं कर रहे। तो हमारी भी सब इंद्रियां काम करती है, लेकिन मन यदि वहाँ पर नहीं है तो हम देख कर भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते। बहुत सी ऐसी बातें हो रही है, बहुत लोग सुन लेते हैं, कुछ लोग नहीं सुन पाते। अरे मैं वहाँ खोया था, वहाँ कुछ बात कर रहा था, वहाँ उलझा पड़ा था। तो मन की बात बहुत है। एकादशी का भी अर्थ यही है कि जो हमारी 10 इंद्रियां हैं उनका राजा मन है। तो जो मन है वो कृष्ण में लग गया। मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया। अपना मन मुझ में रखो, अपनी बुद्धि मुझ में रखो। तो मन उसमें लग गया, हमारी 10 इंद्रियां, तो एकादशी सफल हो गई। लेकिन हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण परक नहीं है, मन हमारा वहां नहीं लग रहा है। तो हमने कितना भी भजन किया, कितना भी हमने कीर्तन किया, मन कहीं और है, तो उसका कोई फल मिलता नहीं है। तो इसलिए ये जो श्लोक है कि कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, तो पहले तो हमें उन्होंने उदाहरण दे दिया कि अन्याभिलाषिता शून्य, कोई इसी प्रकार की अभिलाषा नहीं हो। फिर बता दिया कि ज्ञान और कर्म आदि से अनावृत हो। और फिर कह रहे हैं कि कृष्णानुशीलनम अनुकूल्येन, अनुकूल बताया कि राधा जी महाभाव तक कृष्ण के अनुकूल हैं। और फिर बता रहे कृष्ण अनुशीलन कैसे हो। तो शरीरगत कल बताया, और मन सब जगह पहले होना चाहिए। बाहर से कितना भी काम करते रहो, उसका फल नहीं मिलता यदि मन ना लगे। तो
तो इसमें कह रहे हैं शरीरगत सभी आलोचनाओं में मन की क्रिया होती है। जो कुछ भी किया जाए मन की क्रिया होती है, परंतु मन की कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जो शरीर पर व्यक्त नहीं हो सकती। जैसे कि इन विशेष क्रियाओं को मनोगत क्रिया कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? स्मृति, ये शरीर से कहाँ व्यक्त होगी, वो तो मन की बात है। स्मृति, चिंता या चिंतन, और चित्त की नम्रता, दैन्य भाव, कल विज्ञप्ति आया था, भाव, जिज्ञासा और ज्ञान संग्रह, इनको शुद्ध मनोगत कार्य स्थिर करके मनोगत अनुशीलन को 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो भगवान की स्मृति, भगवान के विषय में चिंतन करते करते, क्योंकि संसार से हमें उलझना नहीं होता है, संसार से हम दूर जा चुके होते हैं, तो संसार के प्रति हम नम्रता वाला एटीट्यूड अपना लेते हैं। अरे यहाँ विनम्र बने रहो और अपना काम निकालो, चले जाओ। उसके बाद भाव है और जिज्ञासा, और अधिक जानने की इच्छा। हम ज्ञान के उस शिखर तक पहुंचे। पहले भी बताया, क्रम से आगे बढ़ते जाओ। रघुनाथ दास गोस्वामी को भी यही बताया गया कि क्रम से आगे चलो। 2 बार घर लौटाया, तीसरी बार तो एकदम पक्के होकर के आए। अब उन्होंने देखा कि नहीं, अब ये घर वापस जाने लायक नहीं रह गया, तो धीरे धीरे अपने मन को पक्के करते चले जाना है, और घर से ही हमें सब सीखना पड़ेगा। वहां पर चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर आ गए, वो ठीक नहीं है। इसलिए घर में पहले कि मैं कौन सी स्थिति में घबरा जाती हूँ, कौन सी स्थिति में मेरी आसक्ति हो जाती है, कौन सी स्थिति में मेरा मन बट रहा है, इस प्रकार से हमें विचार करना होगा। और जिज्ञासा, इसके बाद ज्ञान संग्रह, ज्ञान का संग्रह इसलिए किया जाता है भक्ति परक ज्ञान कि यदि हमें पता नहीं चले कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके अंश हैं, हम विभिन्न अंश हैं, ये सब ज्ञान हमें सीखना पड़ेगा। तो ऐसे मनोगत कार्य को स्थिर करके मनोगत अनुशीलन 5 भागों में है। सबसे पहले है स्मृति, दूसरा है ध्यान, तीसरा है शरणापति, चौथा है दास और 5वां जिज्ञासा। स्मृति के विषय में कह रहे हैं, स्मृति 2 प्रकार की होती है, नाम स्मृति और मंत्र स्मृति। तुलसी माला पर संख्या के साथ जो हरि नाम किया जाता है उसे नाम स्मृति कहते हैं। पूरे मन के साथ, पहले बता दिया गया, मन के साथ ये नाम की स्मृति हो, नहीं तो माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। हाथ में माला चल रही है, युगों युग बीत गए, लेकिन मन में कोई बदलाव नहीं आया। आज 20 साल पहले जैसा हम जब कर रहे थे, जैसा हमारा मन था, देखते हमारी तो आसक्ति संसार में और बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे हमारे दिन नजदीक आ रहे हैं, धन में आसक्ति बढ़ती जा रही है। दिन नजदीक आ रहे हैं, नाती पोते बड़े अच्छे लगने लगे हैं। ये हमारी दयनीय स्थिति है, बड़ी दया की। इसलिए अब कहा गया है कि 50 के बाद यदि हम मन हटा लेते हैं तो हो सकता है कि 70 तक 80 तक आते आते मन हट जाए, नहीं तो हटने की संभावना नहीं है, क्योंकि हमने अपने मन को तैयार ही नहीं किया, मन का अभ्यास ही नहीं हुआ। तो माला पर संख्या के साथ जो हरिनाम किया जाता है उसे नाम स्मृति कहते हैं, और उंगलियों पर गिरकर जो आने कहते हैं इसको मंत्र स्मरण कहते हैं। कभी कभी कहीं पर हम निकल गए, अचानक माला जी ले जाने की याद ही नहीं रही, तो गुरु जी से पूछा, गुरुदेव क्या कर? अरे उंगलियों पर तो जपो, कम से कम समय व्यर्थ मत करो। तो उंगलियों पर मंत्र स्मरण किया जाता है, उसे मंत्र स्मृति कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, ये तू सर्वाणी मयि संन्यस्य मत परहा अन्यनेव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। जिनका मन मुझ में आसक्त है, जो मेरे परायण हो गए हैं, अनन्य भाव से जो मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनका ही मैं संसार से उद्धार करता हूँ। मेरा ही ध्यान करें, मेरा ही चिंतन करें, मेरा ही मनन करें, अपना चित्त मुझ में रख दे, अपनी बुद्धि मुझ में रख दे। और ये बताओ, रास्ता बहुत ही इजी और आसान है। भगवान परक जब मन हो जाता है तो फिर सब क्रिया भगवान के द्वारा चली जाती है, फिर हम कौन है करने वाले। तो ना मन में दुख होता है कि अरे हमसे ये काम गलत हो गया, ना भगवान की जो इच्छा ही हो गया, आगे भी जो वो इच्छा करेंगे वही होगा।
मन समर्पण हो जाएगा, फिर जीवन भी समर्पण हो जाएगा। और जीवन से संबंधित सभी चीजें, रिश्तेदार, परिवार, सब कृष्ण के हो जाएंगे, सब कुछ। तो ये मन में जो माला जी पे किया गया वो नाम स्मृति है, और जो हम आनिक कर रहे हैं ये मंत्र स्मृति है। तो आनिक पे भी ये बताया गया, जो चक्र बनाया गया है, ये एक ऐसे करके जो चक्र बनाया गया है हमारे हाथों में, और इसमें ध्यान रहे कि इसमें कभी छेद ना हो जाए, ये उल्टे हाथ इसमें छेद नहीं हो जाए। मैं गुरु जी की कही हुई बात कह रही हूँ, इसमें जिसको जो किसी ने कहा हो, मुझे उससे कोई मेरा डिस्कशन का विषय नहीं है। वो जो गुरुदेव ने हमें बताया वो ये बताया था, हृदय में भगवान के आगे यहाँ पर चित्त है, और यहाँ पर हाथ ऐसे रखो, इस तरह से रखो, और उनके आगे तुम जैसे भिक्षा जैसे मांग रहे हो, और वहाँ पे जैसे भगवान को पुकारो, बड़े प्रेम से पुकारो, हमारे हृदय में कृष्ण है। और हाथ ऐसे रहने चाहिए, इसमें कहीं भी छिद्र नहीं होना चाहिए। उस हाथ को हम या तो दुपट्टे से ढक लेते हैं, या किसी का दुपट्टा नहीं पहने हैं ऐसा कुछ तो किसी से कवर कर लेंगे, किसी कपड़े से कवर कर लेना चाहिए। क्योंकि हमने शास्त्र में पढ़ा है, मैंने, कि चोर गणेश एक होता है, चोर गणेश करके। तो जो यदि हमने मंत्र खुला जप लिया तो चोर आकर के उस मंत्र की शक्ति को चुरा ले जाता है। तो मंत्र की शक्ति को अपने हृदय तक छुपा के रखना चाहिए, और बहुत ही गंभीरता पूर्वक, जैसे कि हृदय की एक मानो हृदय गुफा है जिसके अंदर भगवान बैठे हैं, तो वो मंत्र वहां तक पहुंचना चाहिए। ये मंत्र स्मृति है। गुरु मंत्र जपें, गुरु गायत्री जपें, गौर मंत्र, गौर गायत्री, गोपाल मंत्र, काम गायत्री, ये सब जो मंत्र जपे जा रहे हैं ये मंत्र स्मृतियां हैं। इनको सुबह शाम, सुबह 2 बार, शाम को 1 बार, सन्यासी लोग 3 बार भी जपते हैं। इस तरह से बड़े गहरे चिंतन के साथ ये मंत्र जपना चाहिए। ये मन से होता है, ये शरीर से नहीं होता। और जो लोग ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये ठीक नहीं है, ये बल्कि अपराध है। यहाँ तक कि वक्ता के लक्षण बताए गए कि वक्ता जो है बिल्कुल संयमित हाथ करके बात करे। बहुत से वक्ता हाथ नचा के काफी बातें करते हैं, शास्त्र उसके लिए भी मना है, परंतु कभी कभी भाव अवस्था में हाथ उठ ही जाते हैं, तो उसमें कोई बात भी नहीं है, कोई गलती भी नहीं है। पर अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि वक्ता के हाथ पैर ना हिलें, एकदम शांत चित्त होकर के बात करें। तो स्मृति हो गई, मंत्र स्मृति, ये नाम स्मृति स्पष्ट हो गया। माला जी पे नाम चलेगा, उंगलियों पे मंत्र चलेंगे, ये मन के काम है, इसमें शरीर कुछ काम नहीं करता। दूसरा है ध्यान, स्मृति और ध्यान। तो स्मृति और ध्यान में यह अंतर है कि स्मृति में नाम, मंत्र, रूप, गुण और लीला कभी कभी उदय होते हैं, परंतु ध्यान में रूप और गुण और लीला का सुष्ठु रूप से चिंतन हुआ करता है। तो मंत्र जप रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं, इसमें कभी आ जाता है भगवान का रूप, गुण, लीला, और कभी चला जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान में बैठ गए तो वो बहुत ही अच्छी प्रकार से भगवान का रूप उदित होता है। मन नहीं हटेगा। मानो एक श्लोक ही बोल दिया, तप्त कांचन गौर, मन हटेगा ही नहीं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो जो हमारा ध्यान है वो राधा जी में और अधिक स्थिर होता जाएगा। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपीशम वैजयंतीम चामालाम रंध्रान वेणो रधर सुदया पूर्यन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ध्यान वहां पे अटक ही जाएगा, भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, भगवान की लीला में। यशोदा जी भगवान का दाम बंधन कर रही है, मन अटकेगा। चीरहरण हो रहा है, मन अटकेगा। कालिये पे भगवान नर्तन कर रहे हैं, मन अटकेगा ही, हटेगा नहीं। जब तक लीला पूरी सुन नहीं लेंगे, और जब तक लीला का, खाली हम इतना ही कहते, वहां पे झूला था, सनातन गोस्वामी राधा जी के केशों को देख रहे थे, नागिन की तरह लटक रही थी, उन्होंने जो रूप गोस्वामी लिखा, तो बीच में मन हटेगा ही नहीं। ये ध्यान है। ध्यान में जो है मन बहुत दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। इसे अगर ध्यान करो भगवान का, तो भगवान का ध्यान कैसे, उनके चरणारविंद, श्रीमद् भागवत में ध्यान का जो प्रक्रिया है वो ऐसे बताई गई है। पहले चरणारविंद का ध्यान करें, चरणारविंद का ध्यान करते करते भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें, जहाँ पर
चरणारविंद में जहाँ उनके सुंदर नाखून से आभा निकल रही है और नीचे रांगा पैर है, लाल कमल के समान लालिमा निकल रही है, नील वर्ण है ठाकुर जी के। उसके बाद उन्होंने बहुत सुंदर सी घुटनों से थोड़ा सा नीचे और टखने के ऊपर धोती पहन रखी है, जिसमें से अद्भुत चमक निकल रही है विद्युत प्रवाह के समान। वहाँ बात है भगवान की कमर में भी कोई ना कोई करधनी जैसी चीज बंधी रहती है। वहां से आते आते बक्षस्थल तक जाते हैं। बक्षस्थल में भगवान के रोमावली है, दक्षिणावर्त भगवान के कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स का चिन्ह है, तो उसका ध्यान होता है। दाएं भाग में ये जो रोमावली है इसको श्रीवत्स का चिन्ह भी कहते हैं, दक्षिणावर्त चिन्ह भी कहते हैं, और कौस्तुभ मणि भगवान के। फिर वैजयंती माला, 5 फूलों से बनी हुई बड़ी सुगंधित वैजयंती माला जो उनके घुटनों तक लटकी हुई होती है। तो वक्षस्थल का चिंतन करते करते फिर अधरों का चिंतन, मुखारबिंद का चिंतन, कपोलों का चिंतन, आंखों का चिंतन, बाहों का चिंतन, अलगावलियों का चिंतन, इनसे मन हटता नहीं है। ये अभ्यास हो जाता है। और ये अभ्यास आएगा किससे? मंत्रों की शक्ति से और कथा के श्रवण से। दूसरा और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए साधना अपनी। अब समझ में आया कि क्यों मना किया जाता है कि एक मंत्र बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा तीसरा बोलेगा। अरे उसकी साधना नहीं है, उसका मन 1000 जगह भटक रहा है और तुम्हारा मन एकदम स्थिर हुआ है, तो दूसरे के मन का प्रभाव तुम्हारे पर पड़ेगा ना। क्यों जरूरत है कि एक मैं बोलूं अब तू बोल, अब तू बोल, तू बोल? फिर साधना कहाँ रही? शास्त्र के विपरीत हम कार्य करते इसलिए हमारी भक्ति नहीं बढ़ती। शास्त्रों में जो लिखा है वैसा करेंगे तो काम सफल हो जाएगा। हम दूसरों को सुनने आए क्या? अपना मंत्र, अपना भजन, अपना ध्यान, अपनी साधना। साधना के लिए लोग बड़े, कोई लोग तो इतने ज्यादा गंभीर होते हैं कि जब साधना हो रही होती है तो किसी को प्रवेश नहीं करने देते। और आप बात करते कि हम सबको भजन कराएंगे, वहां एंट्री नहीं है। रूप गोस्वामी देखो वहां पे कात्यायनी के मंदिर, गोविंद देव के मंदिर के पास, वहां नीचे जाकर के अपना भजन करते थे, कोई देख नहीं सकता था। एक साधक क्रंदन कर करके रो रहा है श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में। अब गंभीरा में बहुत से लोग गए, सबके अलग अलग भाव आ रहे, जिसका जैसा भाव होगा उसको वैसे दर्शन भी होंगे। तो स्मृति में कभी कभी उदित होते हैं, लेकिन ध्यान में ये सब स्पष्ट रूप से, सुष्ठु रूप से चिंतन हुआ करता है। बहुत अच्छे को ध्यान को अधिक समय तक ध्यान आ गया, उसका नाम है धारणा। धारणा हो गई है। और जैसे कि हमारे लिए ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, कोई द्वारका लीला के जो प्रेमी हैं वहां पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण है, वो उनकी आराधना करते हैं। और इधर देखो हमारे भीष्म पितामह दर्शन कर रहे हैं पार्थ सारथी अर्जुन के। उन्होंने बचपन से वही धारणा की थी कि जब मैं मरूंगा तब आपके इसी रूप में दर्शन करना चाहता हूं कि आप चक्र चला रहे हैं। यद्यपि ग्रंथों में आया है कि जब बहुत बाण मारे भीष्म पितामह ने तो अर्जुन को ना लगे तो काफी बाण कृष्ण ने अपने बक्षस्थल पर ले लिए थे। तो उस समय उनकी जो रक्त की धाराएं निकल रही थी, थोड़े थोड़े जो दिख रहे थे, तो चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि भीष्म पितामह थोड़े से उस समय श्रृंगार रस में चले गए कि गोपियों के साथ जब भगवान का दंत क्षत, नक्षत इत्यादि रास लीलाएं होती हैं, तब भगवान का बक्षस्थल कितनी शोभा पाता होगा। इसमें थोड़ी देर खोए थे, लेकिन पार्थ सारथी भगवान, पार्थ अर्जुन के जो सारथी हैं और रथ चला रहे हैं, उसका ही उनको चिंतन था, उनके। तो इसको जो ध्यान हो गया, धारणा ऐसी हो गई, जब भी आंख बंद करेंगे वही चिंतन है। हमारे मठ में बताया गया कि जब भी चिंतन करो, दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाधर श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्तव श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठालीवि से विमानो स्मरामि। वृंदावन में कल्पद्रुम के नीचे जो रत्न वेदी सिंहासन है, उस पर प्रिया प्रियतम विराजमान है। सब सखियों के साथ ध्यान किया जाता है।
और किशोरी जी क्या कर रही है, हमारे प्रियतम को पान का बीड़ा दे रही है। तिरछी आंखों से देखो कितने गुरुजी ने सुंदर सुंदर चित्र बनवाए हैं। गुरुजी भाव देते रहे और श्यामा रानी दीदी कितने सुंदर चित्र उकेरे हैं उन्होंने। गुरुजी ने सारे भाव दिए हैं। गोलोक धाम के थे ना गुरुदेव, तो वहां पे सब देख कर आए थे, उनको अनुभूतियां होती थी। यहाँ के तो थे नहीं। तो जो ध्यान है, तो मुझे अच्छा ये एक साधारण सा गीत है ना, जब प्राण तन से निकले तब आप हमारे सम्मुख होना, जब हमारे सामने होना, तो कैसे होना? शंख चक्र गदा पद्म लिए होंगे कि बंशी बजा रहे होंगे, या आपके साथ ग्वालवाल होंगे या सखिया होंगी, या यशोदा जी आपको अपनी गोदी में लिए बैठी होंगी, या ऐसा कोई तो एक, इसको देखो स्वारसी की उपासना और मंत्रोपासना में 2 प्रकार की उपासना होती है। तो मंत्र में जो इसने सिद्ध कर लिया, और स्वारसी की उपासना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लीलाओं का चिंतन चलता चला जा रहा है। कई कई लीला भगवान की याद आ जाती है। श्रुति स्तुति होती है, जब श्रुतियां गाती है, भगवान क्या ये आप सोने की कैसा अभिनय कर रहे हो, गोवर्धन धारण किया 7 दिन 7 रात, आपकी नींद कहाँ चली गई? देखो लीलाओं पे लीला याद आई। रास लीला में 1 कल्प तक आप रास करते रहे, तब आपकी नींद कहाँ चली गई? तो इस तरह से स्वारस्य की उपासना होती है, एक मंत्रोपासना में उपासना होती है। इसमें धारणा, तो अधिक समय तक ध्यान जब अधिक समय तक रहता है उसका नाम धारणा है, और जब ध्यान प्रगाढ़ रूप में होने लगता है तब उसे निदिध्यासन कहते हैं। ये और भी ऊंची अवस्था है, इसका नाम है निदिध्यासन। हटता ही नहीं है ध्यान, सोते जागते उठते बैठते बस वही 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 चिंतन होता है। तो इसलिए प्रक्रिया भी क्या है? श्रवण मनन निदिध्यासन। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को समझा रहे हैं। मैत्रेयी पहले सुनो, आत्मा तु वा अरे श्रोतव्यः मंतव्यः कीर्तितव्यश्च निदिध्यासितव्यः। आत्मा के विषय में सुन मैत्रेयी, आत्मा के विषय में ही विचार कर, आत्मा का ही मनन कर और आत्मा का ही ध्यान कर। और ध्यान में कहाँ तक पहुंच? निदिध्यासन, यानी कि उठते बैठते आसक्ति से भी देखो पतन है ना जड़ भरत का, ये सिखाने के लिए आया है। भाव भक्ति तक पहुंचना पड़ेगा। प्रेमा भक्ति शरीर से बहुत मुश्किल है, फिर भगवान रहने ही नहीं देते, अपने पार्षदों को भेजते हैं। ये शरीर अब ब्रजा नदी के नीचे लायक नहीं रह गया, अब ये क्या करेगा इस शरीर यहाँ पर? मैं कोई भी जन्म दूंगा, रो रो के मर जाएगा पागल, इस जन्म नहीं दूंगा, अब इसको मेरे धाम में ले आओ। तो एकदम चिन्मय साफ सुथरा शरीर होगा, वहां पर धारणा ज्यादा रहेगी, क्योंकि हमें और विषयों के चिंतन के लिए समय ही नहीं है और ना ही अभ्यास है। सब कुछ हटता जा रहा है दिन पे दिन। अब बताओ, यदि कोई ये कहे कि मेरा मन नहीं लगता, ये संभव है? कथा सुनाओ ऐसे लोगों को, तो कथा नहीं सुनेंगे। हमारी कथा सुनो, हम जो बोल रहे हैं वो सुनो, कुछ फायदा नहीं होगा। तो भगवान का ध्यान जो ज्यादा देर तक रहेगा उसका नाम निदिध्यासन है। अतएव धारणा और निदिध्यासन ध्यान की क्रोडीभूत क्रियाएं हैं। क्रोडीभूत मतलब ध्यान के अंतर्गति है। तीसरा है शरणापत्ति। शरणापत्ति भी मनोगत कार्य विशेष है, इसमें भी शरीर का कोई लेना देना नहीं है। सब प्रकार के धर्म अधर्म का विसर्जन कर भगवान के शरणागत होना एक विशेष प्रकार की भक्ति है। क्या धर्म है क्या अधर्म है? क्यों जी, एक बात तो बताओ कि ये गोपियों का तो विवाह हो चुका था और ये परकीय रस से श्री कृष्ण का ध्यान कर रही थी। उपपति जार भाविन संगता, जार भाव से श्री कृष्ण से मिली, जार ही बिगड़ कर अभी यार हो गया है श्री कृष्ण से। ऐसा रसिक भाव था, रसीला छवीला ऐसा भाव था भगवान श्री कृष्ण के प्रति।
कुछ होश नहीं था। वो छबीला हमारी आंखों में बस गया है, वो रंगीला हमारी आंखों में बस गया है। इसकी मुझसे लाग लग गई है, इसकी लग गई है, मेरी भी लग गई है। तो उस समय धर्म नहीं देखा, अर्थात ग्रस्त धर्म एक धर्म होता है ना, यहाँ पर भाई पति ही परमेश्वर होता है, घर के जो बड़े बूढ़े हैं, आर्यजन हैं, उनका ही सम्मान करना होता है, उनकी सब बात माननी पड़ती है। वो सब छूट गया। क्या धर्म और क्या अधर्म, इन पर कौन ध्यान देता है? इन पर विचार करने का समय ही नहीं है। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, आपके 2-2 बच्चे और आपने संन्यास ले लिया। इसमें ये सब नहीं चलता है। देखो ब्रह्मचारी बन गए, माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? शास्त्रों में नहीं कहा गया मातृ देवो भव पितृ देवो भव? ये सब कौन सोचता है? तो उस समय ना धर्म का कुछ होश रहता है ना अधर्म का। अरे कैसी दीवानी हो रही है, बच्ची घर में भूखी बैठी है, ऐसी ऐसी बातें सुनकर, हजारों प्रकार के लांछन सुनकर भी ललिताष्टक में ललिता जी राधा से कहती है, क्या कहती? राधे तू कलंकनी हो गई है, सब जगह यही बात हो रही है कि तू कृष्ण की हो गई है, और देख कृष्ण देख दूसरी नारियों के पीछे घूमता रहता है। ये बहुत ऊंची बातें हैं। इस जड़ शरीर में और जड़ मन में ये बातें घुस नहीं सकती, लेकिन अभ्यास से श्रवण नहीं करेंगे तो ललिताष्टक पढ़ेंगे कैसे? और पढ़ेंगे जब, तब मालूम पड़ेगा ना इनमें क्यों बातें ऐसी लिखी हुई है, क्यों गुरु लोग इनका, गुरु वर्ग वैष्णव वर्ग इसका आस्वादन किया करते हैं, क्या है इनके अंदर ऐसा? ये प्रेम की बात है उधो, तुम क्या समझोगे? तो शरणापत्ति भी मनोगत कार्य विशेष है। सब प्रकार के धर्म अधर्म को विसर्जन छोड़ छाड़ कर भगवान के शरणागत होना एक विशेष प्रकार की भक्ति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अधर्म करेंगे तो भगवान पाप नहीं लगेगा? नहीं, मेरे लिए तो कर रहे हो ना। सारे धर्म उनको छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एप्स्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तू मेरा बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे को ये बात बता रहा हूँ। अपना मन मुझ में रख दे, मेरा भक्त बन जा, मेरी अर्चना कर और मुझे ही नमस्कार कर। तो तत्व से मुझे जानकर मेरी भक्ति करो। वैध भक्तों का इतना अधिकार नहीं होता, वो धर्म अधर्म नहीं छोड़ पाते, परंतु भगवान ही एकमात्र आश्रय हैं। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि का होना ही उनके लिए शरणापति है। परंतु फिर भी वैध भक्तों में है कि भगवान ही हमारे आश्रय हैं, ये उनकी शरणापति जरूर होती है। धर्म अधर्म का विचार भी रहता है, लेकिन इतना जरूर होता है उनको कि श्री कृष्ण हमारे शरणाश्रय हैं। अभी पुष्टि मार्ग संप्रदाय के 2-3 लोग बैठे थे, मेरी दादी पुष्टि मार्ग की है ना, तो वहां पे ऐसी चर्चा चल रही थी। तो एक स्त्री बहुत परेशान थी, तो ज्योतिषी की बात आई तो इतने जोर से उसको डांट पड़ी। एक दूसरी जो पुष्टि, अन्याश्रय कहाँ किया तूने? फिर अन्याश्रय क्यों कर रही है? श्री कृष्ण को ही आश्रय रख, दूसरे किसी का आश्रय लेने क्यों जा रही है? ये बात तो हमें अच्छी लगी, ये बात सबको बताने जैसी है। अन्याश्रय मत करो, दूसरे का आश्रय मत करो, अनन्याश्रय होना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण जो करेंगे, मुझे जन्म दिया तब मेरी थोड़ी चली थी, मैं तो नहीं सोच रही थी कि ऐसे घर में जन्म हो, मैं नहीं सोच रही थी कि यही मेरे माँ बाप हो, मैं तो बहुत कुछ सोचा था, पर मेरी चली कहाँ चली? तो आगे भी उसी को चलाने दो ना।
अन्याशय, श्री कृष्ण की शरणागति, ये उनके अंदर जरूर रहता है हर बात में। कृष्ण चल ही रहा है जीवन, कृष्ण भी क्या कर लेंगे। भगवान ने ये कहा है कि तू मेरा प्रिय है, इसलिए गीता की बातें अर्जुन मैं तुमको बता रहा हूं। एक गुह्य ज्ञान है जो ब्रह्म परक है, एक गुह्यतर ज्ञान है जो परमात्मा परक है, और गुह्यतम ज्ञान क्या है, जो भगवान परक है, और राज विद्या क्या है, मन मना भव, तू मेरे मन वाला हो जा। इसके आगे और कोई विद्या नहीं है अर्जुन। तो शरणापति बताया। तो ये लोग, हाँ, इसको समझ लीजिए, गीता में भरा पड़ा है सब। एक होती है निश्चयात्मिका बुद्धि, मैंने निश्चय कर लिया, ये मेरा निश्चय है, ये मेरा संकल्प, जो कुछ भी है। संकल्प विकल्प तो मन की अवस्थाएं हैं ही, पर एक संकल्प ये है एकदम निश्चय। और दूसरी होती है, ये व्यवसायित्मिका बुद्धि कही गई है गीता में, और दूसरी होती है व्यभिचारिणी। जैसे कि व्यभिचार होता है वेश्या, एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे से मन लगाती है, इसी प्रकार हमारी, अरे देखो वहां पे जाओ, चर्चिका देवी बैठी है, उनकी पूजा करो, बहुत पैसा मिलता है, भैरव के यहाँ चले जाओ, सारी कामनाएं पूर्ति हो जाती हैं। ऐसी बुद्धि वैद भक्तों की नहीं होती, रागानुगा की तो बात छोड़ दो। इसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो, 16 सोमवार कर लो, शिव जी के बेलपत्र ले आओ, ये बुद्धि ऐसी नहीं होती। तो निश्चयात्मिका या व्यवसायित्मिका बुद्धि होती है, व्यभिचारिणी नहीं होती। ये लोग कर्म और ज्ञान पर विश्वास नहीं करते, वैदी भक्त। कर्म करने पर ये सब बिल्कुल, ये लोगों के यहाँ श्राद्ध, तर्पण और भंडारे, यहाँ जो कुछ भी किया जाता है, इन कर्मों पर ध्यान नहीं देते, और ना ही ज्ञान पर, वहाँ क्या लिखा है, वहाँ क्या कहा गया, ये सब उनका नहीं होता। अब है दास, अपने को भगवान का दास समझना भी एक मानसिक भाव है मन का। हम भगवान के दास हैं। वैध भक्त दास रस का संपूर्ण रूप से आस्वादन नहीं कर पाते। दास रस में हनुमान जी का अधिकार है, बस ये बहुत अधिक पूरा नहीं कर पाते। अच्छा, आप देखो इनका शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीवृध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसा कोई भी रस वाली बात इनके अंदर नहीं आ रही। भगवान का वर्णन तो हुआ, ये रसास्वादन नहीं कर पाते। दास भाव रहेगा, दास रस में प्रवेश नहीं, दास रस का आस्वादन नहीं कर पाते। दास रस का अधिकार रक्तक और पत्रक को है, हनुमान जी को भी है। हमारे मधुकंठ और स्निग्धकंठ जो नलकुबर मणिग्रीव थे, वो भी दास रस में डूब करके कथाएं सुनाया करते हैं भगवान की गोपाल चंपू में। तो दास भाव होना और दास रस होने में अंतर है। ये दास रस तक नहीं पहुंच पाते वैदिक भक्त। अब 5वां बता रहे जिज्ञासा। जिज्ञासा भक्तों का एक प्रधान कार्य है, जानने की इच्छा और अधिक। ये भक्तों की इच्छा कभी कभी मरती नहीं है। दिन रात कहीं कथा सुनने को मिल जाए, और रश्मि कथा। अरे मुझे सुनाओ ना, आपने गोपाल चंपू बोला, उसमें क्या क्या लिखा है? आनंद वृंदावन चंपू में क्या है? मानसी सेवा में क्या लिखा है? राधा रस सुधा निधि में क्या है? दान के लिए कौमुदी में क्या की कथाएं हैं? जिज्ञासा कभी खत्म ही नहीं होती। हमें शठ संदर्भ पढ़ा दो ना, हमें ऐसा कर दो ना। तो इस तरह से वर्णन होता ही रहता है, होता ही रहता है, जिज्ञासाएं चलती रहती है। महाराज यहाँ पे ये शब्द क्यों आया, इसका वर्णन क्यों किया गया, इसका क्या तात्पर्य है? तो जिज्ञासा भक्तों का प्रधान धर्म है, जानने की इच्छा। जिस समय भगवत तत्व की जिज्ञासा हृदय में उदित होती है, उस समय सर्वप्रथम गुरु पदाश्रय कर लेना चाहिए। एक बहुत ही सॉलिड गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए।
जब भी ब्रह्म के विषय में जानने की इच्छा हो गुरु पदाश्रय करें, उसके बाद दीक्षा ले लें और अंत में भजन प्रक्रिया की शिक्षा होती है। अर्थात वही पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, भक्ति, प्रेम। ये भजन प्रक्रिया है। इसी पर हमारा पूरा माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ लिखा हुआ है। तत्व जिज्ञासा के बिना बद्ध जीव का चरम कल्याण या परम कल्याण हो नहीं सकता। तत्व के प्रति जिसकी जिज्ञासा जितनी कम है ना, और जब जिज्ञासा करो तो चुपचाप से सुनो, उस समय बिल्कुल खाली हो जाओ। बिल्कुल एम्प्टी माइंड से सुनना चाहिए जिज्ञासु को। और आप भी बीच में बोल देंगे तो वक्ता बोलेगा कि भैया ये अपना ही बहुत बोलता है तो छोड़ दो इसको। तो जो हमें तत्व ज्ञान मिलने वाला था वो रह गया, हम उससे वंचित रह गए। हमेशा मौन होकर के सुनना चाहिए, तो वक्ता बहुत कुछ सुना जाएगा, जहां तक कि अपनी अनुभूतियां भी बता जाएगा। और सुनने से ज्यादा अपनी वहां पे चलाई तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। वक्ता बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको मालूम है ये मानेगा ही नहीं, या मानेगी नहीं, अपना बोल के ही रहेगी। उसकी नॉलेज इतनी सी होती है, हाँ हम तो वहां हुआ है, हमने तो ये कर लिया, हमको तो ये भी पता है, वो तो ऐसा भी कर रहे हैं, दिखा दिया कि हमें भी कुछ पता नहीं है। सारे उपनिषद भरे पड़े हैं। श्रोता और वक्ता में कैसी बातें होती है, इतनी कम से कम। श्रोता के प्रश्न पूछने पर ही निर्भर करता है कि वक्ता कैसा उत्तर देगा। तो तत्व जिज्ञासा के बिना, रामचरितमानस में भी कहा है, जाने बिन होई नहीं प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। श्री कृष्ण से हमें प्रेम कब कब बढ़ता चला जाता है, जब उनके विषय में हम और तत्व जानते हैं, और तत्व जानते हैं। तत्व जिज्ञासा के बिना बद्ध जीव का परम कल्याण नहीं है। भक्ति शास्त्रों में धर्म जिज्ञासा को एक भक्ति का प्रधान अंग बतलाया गया है। जिज्ञासा एक प्रधान अंग है। सुनो और सुनो और सुनो। ग्रंथ भी जो अनुभवी वक्ता हैं उनसे ही समझने को मिलते हैं, नहीं तो पुस्तकेशु जो विद्या है, पुस्तकों में रखी विद्या अपने पढ़ने से तो नहीं आती है। नहीं आती, सीखना पड़ता है, प्रश्न पूछने पड़ते हैं, नहीं होता। अब बता रहे हैं तो शरीर का हो गया, मन का हो गया, अब है भाई आत्मा। ये जो इसने हमारी आत्मा को ढक रखा है, किसने? कर्म ने, ज्ञान ने, और मन में पता नहीं। अच्छा, जो मन की बातें उठती रहती है उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। तो मन में जहाँ ध्यान धारणा होनी चाहिए वहां मन हमारा कल्पनाओं में रहता है। जो बिल्कुल ही एकदम साउंड ऐसे जो भक्त हैं उनके मन की पार नहीं पा सकता कोई, वही आत्मगत अनुशीलन कर सकते हैं। तो देखो, आत्मगत अनुशीलन 6 प्रकार के होते हैं। सख्य आत्मनिवेदन, भगवान के लिए अखिल चेष्टा, प्रयोजन मात्र विषय स्वीकार, भगवान के लिए अपना भोग सुख परित्याग, और साधु वर्तम अनुवर्तन। इसका स्पष्ट करेंगे अब। वैध भक्तों के संबंध में जिस आत्मा का परिचय पाया जाता है वह जड़ मुक्त आत्मा नहीं है, जड़ भुक्त आत्मा नहीं है। तो वैध भक्तों के संबंध में जिस आत्मा का परिचय पाया जाता है, जिस आत्मा का हम परिचय पा रहे हैं वह जड़ मुक्त आत्मा नहीं है। जड़ मुक्त यानी जड़ आत्मा है, जड़बद्ध आत्मा है। जड़ संबंधों और जड़ विषयों में रहने वाली आत्मा को शुद्ध ज्ञान नहीं मिल सकता। वहां आत्मा का शुद्ध ज्ञान हो ही नहीं सकता। विशुद्ध आत्मा कैसी होती है?
प्राकृत अहंकार रहित होती है। विशुद्ध आत्मा का पहला परिचय क्या है? निरुपाधिक होती है। मैं जो शरीर से संबंधित हमें है ना, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी की पति हूँ, किसी की पत्नी हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये सब आत्मज्ञान अनुशीलन हो ही नहीं सकता। विशुद्ध आत्मा में जड़ अहंकार हो ही नहीं। वो तो मैं हूँ, मेरे भगवान है, भगवान परम ज्योतिर्मान है और ये आत्मा मेरी ज्योति स्वरूप है। यहाँ पर परमात्मा बैठे हैं। ये जो हृदय है इसके अंदर एक वृक्ष है, उसके अंदर एक आत्मा है और एक परमात्मा है। आत्मा करती रहती है, सोचती रहती, जाने क्या क्या करती है, और परमात्मा साक्षी बन के उसको देखते रहते हैं। जब हमें ये समझ में आता है कि आत्मा ही, ये मेरी आत्मा ही सदियों से ऐसी चल रही थी, हम ही कभी कुकर शुकर, कभी देवता, कभी देवी, हम ही बन रहे थे सब कुछ, क्योंकि आत्मा का परिचय नहीं मिला था। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार परम ज्योतिमान भगवान से मैं निकली हुई हूँ। बस ये माया ने मेरे को उलझा लिया। तो जिस समय हमें ये ज्ञान हो जाता है ना, उमा दारु जो सित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। जैसे कि मदारी कठपुतली को नचाता है, ऐसे माया सबको नचा रही है। जब ये ज्ञान हो जाता है तब हम माया के बंधन में तो नहीं रहते। तो कभी भी ये आत्मा यदि जड़ मुक्त होती तो हमें जन्म ही नहीं मिलते भाई। जड़ बंधनों से बंधी पड़ी है। थोड़े से दुख में दुखी और थोड़े से सुख में सुखी हो जाती है। जरा सा सुख मिलता है तो बल्लियों हाथ उछलते हैं, और जरा सा दुख मिलता है तो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तो आत्मा जड़ प्राकृत अहंकार से रहित होती है। वैध भक्तों की आत्मा जड़ से मुक्त होने का उपक्रम कर रही है, उपक्रम करना प्रारंभ कर रही है, अर्थात वो मुक्ति की तरफ चल पड़े हैं। अतएव उनका प्राकृत जड़ीय संबंध कुछ शिथिल होने पर भी प्राकृत अहंकार दूर नहीं हुआ होता है। चल पड़े हैं लेकिन प्राकृत अहंकार आ ही जाता है ना। माता जी खूब भजन कर रही हैं, खूब भजन कर रही हैं। अभी घर में कुछ भी स्थिति आ गई, माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि बेटी का पति मर गया, सहन नहीं कर पाती है। लेकिन जो अवधूत अवस्था तक पहुंच गए हैं उनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये सारे बंधन जो है भैया वो मन के हैं। मन माने तो है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। अरे लोग क्या कहेंगे मैं नहीं रहूंगी, तो ये भी तो आता है ना मन में। फिर लोगों का सोच लिया, वो लोग हैं कौन? हमारे दुख में खड़े नहीं थे तो हमारे सुख में क्या होंगे? हमारे सुख में देख के हमसे ईर्ष्या करे थे तो हमारे दुख में क्या होंगे? ये सब बातें जब आ जाती है तो ऐसी अवस्था में स्थित आत्मा वैधि भक्ति का साधन करते समय आत्मा संबंधी एक विशेष भाव की आलोचना करती है। उसी आलोचना का नाम ही आत्मगत भगवत अनुशीलन है। तो अभी प्राकृत अहंकार दूर नहीं होता लेकिन चल पड़े हैं। तो ऐसी अवस्था में जो वैधि भक्ति का साधन किया जाता है, भगवान का ध्यान धारणा की जाती है, तो एक भाव आता है इसमें। अभी पूरा की पूरा जड़ मुक्त नहीं हुए हैं, तो उस जो भाव आता है उसी को आत्मगत भगवान का अनुशीलन कहते हैं। सबसे पहले भगवान अत्यंत प्रिय सखा मालूम पड़ते हैं ऐसी अवस्था में कि भगवान हमारे प्रिय सखा है, परंतु यह सख्य रसगत सख्य से पृथक है। तो यहाँ पर वही वाला सख्य है कि एक आत्मा परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा आत्मा को प्रेरणा देते रहते हैं। तो वही बात पुरंजन उपाख्यान में श्रीमद् भागवत में कहा, जहाँ अविज्ञात नाम का सखा आता है और उसको पग पग पर उसको सिखाता है, ये जो पुरंजनी है तो इसके मोह जाल में मत फंस। तो एक तो ये हो गया सख्य भाव। लेकिन वैधि भक्त वाले सख्य भाव का तो आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन सख्य रस में उनका प्रवेश नहीं होता। जैसे कि हमारे श्रीराम मधुमंगल इत्यादि का है, ऐसा उनका वो रस नहीं आता, सख्य भाव रहता है। तो सख्य भाव कैसे रहेगा? वैधि भक्ति वाले, इनका प्राकृत अहंकार पूरी तरह से दूर नहीं होता, लेकिन समझ चुके होते हैं कि ये जो चीज है वो गलत है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, पूरी तरह से जड़ मुक्त नहीं हुए हैं। तो यह सख्य रसगत सख्य से पृथक है।
यही सख्य रसगत सख्य का भी स्वरूप है। लेकिन तो भी ये सख्य आ गया तो एक दिन सख्य रस भी आ जाएगा। सख्य भाव होते होते सख्य रस भी आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ सखा का भाव आ भी जाएगा। शरणागत जीव भगवान के चरणों में सर्वस्व समर्पण करते हैं। जो कुछ मेरा है उसे संपूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर दिया, ऐसा मानकर अपनी रक्षा के लिए तन भी प्रयास नहीं करते। अब भगवान के लिए दे दिया, जो कुछ होगा देखा जाएगा। फिर वो अपनी मेरे रक्षक श्री कृष्ण है, ऐसा उनको दृढ़ विश्वास होता है, पक्का ही विश्वास होता है। उस समय शरीर और मन से जो कुछ भी चेष्टाएं करते हैं उन सबको केवल भगवान के उद्देश्य से ही करते हैं। जो कुछ भी उनके कार्य किए जा रहे हैं सब भगवान के लिए ही होते हैं। सुबह उठ गए, उठ करके जो कुछ भी हो रहे हैं भगवान के लिए, फूल लाना है, माला बनानी है, उनको ये प्रसाद बनाना है, सब कुछ उनके लिए ही हो रहा है। मैंने एक 90 वर्ष की माता जी देखी थी, वो भी पुष्टि मार्गीय थी, यहाँ बम्बई में ही रहती है। अभी गर्मी आ गई तो उनके यहाँ खस का शरबत खुद सब चीजें अपने बाजार से लाते और अपने हाथ से बनाती है। इतनी अधिक फुर्ती है कि आश्चर्य होता है उनको देख करके। जाड़े आ जाएंगे तो 32 जड़ी बूटियां लाएंगे और 32 जड़ी बूटियों से भगवान की सेवा चलेगी उनकी। जाड़े बॉम्बे में इतने नहीं पड़ते, परंतु माता जी दिसंबर जनवरी में एक छोटी सी मिट्टी की अंगीठी है, उसमें कोयला डाल करके भगवान का सेक करेंगे। उनके ठाकुर जी 12 बजे सो ही जाएंगे और 4 बजे उठेंगे ही उठेंगे। अभी से बढ़ाते तो वैसा कैसे लाओ? तो उस समय शरीर और मन से जो कुछ भी चेष्टाएं करते हैं उन सबको केवल भगवान के उद्देश्य से ही करते हैं। स्त्री, पुत्र, घर, पशु, धन, संपत्ति, शरीर और मन, इन सबको भगवत सेवा का उपकरण समझते हैं। ये सब भगवान की सेवा के साधन हैं। तो जो भी घर में आते हैं उन सबको भी भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ तक कि बरसात भी आ रही है तो वो सोचेंगे कि किसी भी तरह से मेरे राधा और कृष्ण को भी बरसात के छींटे पड़ जाए। कोई भी फूल आ रहा है तो कृष्ण के पास, घर में कुछ भी धन संपत्ति कुछ भी आ रही है तो कृष्ण के पास। ये सब कृष्ण की सेवा के साधन है। सब कुछ भगवान का है, सभी विषयों के स्वामी भगवान हैं और मेरे लिए जो अत्यंत आवश्यक है उसे मैं भगवत सेवा के लिए उपयुक्तता की प्राप्ति हेतु आवश्यकता अनुसार प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ। सभी विषयों के स्वामी भगवान हैं और मेरे लिए जो आवश्यक है उसे जो मुझे ग्रहण करना ही पड़ेगा। और वो किस लिए मैं ग्रहण कर रहा हूँ? भगवत सेवा की उपयुक्तता के लिए। मानो कोई मुझे सामग्री देता है तो मैं क्या करूं? हे भगवान, मानो किसी ने मेरे को, इन दिनों आम चल रहे हैं, आम भेज दिए, आम भेज दो, क्या होगा उसका? गिरिराज जी की सेवा में जाएंगे। अच्छा, भगवान की सेवा में चले गए तो फिर हमने प्रसाद लिया। क्यों? शरीर का प्रसाद खाऊंगी तो उसका मेरे शरीर का पोषण होगा और फिर ज्यादा भजन होगा, क्योंकि भगवान का अमृत मिल रहा है। जो कुछ भी होगा, सभी विषयों के स्वामी भगवान हैं तो मैं उतना ही प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहा हूं। महाराज जी कहते थे, बहुत कुछ आता है ना तो अपने पास इतना ही रखो जितनी तुमको आवश्यकता है। और 5-7 दिन पहले भी बताया था, आवश्यकता से अधिक खर्चा करने से पाप लगेगा। फिजूल खर्ची पाप है, अपराध है। वहां दे दो जहां आवश्यकता है। कितने ही हमारे बालक हैं, उनको पुस्तकें दो, उनको मजीरे दो। कितनी हमारी माँ बहनें हैं जिनके घर में हो सकता है बहुत कुछ जरूरत हो और जो भगवान से बहुत प्रेम करती है, तो उनके यहाँ पर रसद पहुंचा दो।
दाल चावल साग सब्जी सब पहुंचा दो। अपने लिए आवश्यकता से अधिक मत रखो, प्रसाद मात्र ग्रहण करो। और कहीं भी प्रसाद बहुत मिल रहा हो तो अपना भर लिया और दूसरे को दे, ऐसा भी मत कभी करना। प्रसाद प्रसाद ही होता है, दूसरे को पहले मुझे बाद में। अरे जाओ प्रसाद खत्म होने वाला है, नहीं, सबको मिलना चाहिए। ये सब भगवान बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त द्रव्य मैं ग्रहण नहीं करूंगा, उस समय मन में ऐसे ही भाव उठता है। अधिक चीजें बोझ लगती है, भार लगती है, क्या करूंगा मैं इनका। रघुनाथ दास गोस्वामी को भी यही कहा, भाल ना पहरे भाल ना खावे। बहुत अधिक महंगे वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? भगवान कहते मैंने मना किया और तूने मेरी बात मानी नहीं, तू वही महंगे वस्त्र पहनकर आ गया, तो मेरी बात नहीं मानना तो मैं प्रसन्न कैसे हो सकता हूँ। हम भगवान की आधी से ज्यादा बातें मानते ही नहीं है। उस समय भक्ति साधक भगवान के लिए अपना सारा सुख भोग त्याग कर देते हैं, अपने सुख के लिए नहीं जीते, ना अपनी नींद सोते हैं ना अपनी नींद उठते हैं। ठाकुर जी ने कहा 4 बजे तो 4 बजे उठेंगे, चाहे 2 बजे भी क्यों ना सोए। भगवान ने कहा है कि बिल्कुल बाहर की चीजें नहीं खाना है, मेरा प्रसाद लगाए बिना कुछ खाना नहीं है, तो भक्त नहीं खाएंगे, आपके लिए जी रहे हैं। जो कुछ आप, अर्जुन ने क्या कहा, शादी माम तम शरणम प्रपन्ना, मुझे मेरा शोधन कीजिए, मैंने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया है। तब भगवान ने जब उनका शोधन किया, सारी की सारी जो उनकी शंकाएं थी, दुविधाएं थी, सब साफ कर दी। तब क्या बोले, अहम, आपने जो कुछ कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तो वहां से जो आदेश आए हैं, यदि हम उनके हैं तो उनके आदेश का पालन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उलझे रहो। उलझन का तो कुछ नहीं हो सकता। प्राचीन भक्तों ने जिस भक्ति को स्वीकार किया है, हम उसी पर चलने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल आधुनिक बनने की आवश्यकता नहीं है, प्राचीन जो चल रहे हैं हम वही प्रयास करेंगे। अब आगे बता रहे हैं, देश काल और तत्वगत भगवद अनुशीलन। ये लंबा ही है ना। सोमवार को प्रश्न रहेंगे, उसके बाद समय बचेगा तब हम इसको प्रारंभ करेंगे। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न है कोई? क्रोधी भूत का क्या मीनिंग है दीदी? अंगभूत होना, उसके अंदर ही है दोनों। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं ना, सीधी बातें थी, सब सिंपल। तो कृष्ण दीदी कीर्तन करो। हाँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, घुमावे न के दयालु जगत संसारे। पतित पावन है तू कब अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई व्यारा। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा लोकन कर आमी
कृपा बल पाई चैतन्य निताई। हाँ साव रूप सनातन रूप रघुनाथा बटे योग से जीवे हाँ प्रभु लोकनाथ। दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दासा। दया करो प्रभु पद दैत्य दासा वैष्णवेर कृपा मांगे राधाम दासा। दया कर गुरु देवा पतिता पावना श्री चरण सेवा मांगे पतित जाना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तोमा बिना के दयालु जगत संसार। सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिय प्राण धन गौर हरि। दिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कोई? हरे कृष्ण दीदी मैं गाऊँ एक? हाँ, कौन है? विनीता जी अनीता दीदी। अनीता, हाँ गा। प्रभु तव पद योगे मोर निवेदन नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन। नाही मांगी स्वर्ग और मोक्ष नाही मांगी नागरी प्रार्थना कौन विभूति लागी। निज तम गुण दोषी जे जन्म पाई जन्म जन्म जेन तव नाम गुण गाई। ए मात्र आशा मम तोमार चराने आहे तो की भक्ति हृदय जागे अनुक्षाने। विषय जे प्रीति अबे आए छे अमारा से मत प्रीति हौ चरणे तोमारा। विपदे संपदे ताहा आकुक सम भावे दिने दिने वृद्धि हौ ना मेरा प्रभावे। पशु पक्षी है थाकी स्वर्गवानी राय तव भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। प्रभु तव पद योगे मोर निवेदन नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन। जय भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर। हरे कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर आज भेज देंगे ये लोग जो प्रश्न बनाते हैं, और भी लोग नए लोग बनाए। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी आत्मा अनुशीलन में 6.7 है वर्तमानु वर्तन, इसका क्या अर्थ है? फिर से बोलो, समझ में नहीं आया। दीदी इसमें ना आत्मगत अनुशीलन। हाँ, आत्मगत अनुशीलन। हाँ वर्तमान। हाँ, मार्ग पर चलना, वर्तमानुवर्तन, उस मार्ग पर चलना। वर्त में कहते हैं मार्ग को, अनुवर्तन कहते हैं चलना, अनुसरण करना। हाँ हाँ, चलना, उस पे चलना। हरे कृष्ण दीदी। हाँ हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण दीदी प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम दीदी। दंडवत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोमवार को मिलते हैं। बहुत अंदर से आग निकल रही है अभी तो। श्रेया को बुलाना, ये खत्म नहीं हो रहा है, कैसे होगा पता नहीं।